ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा में राजी की जब शादी नताशा के साथ होने जा रही होती तो वहाँ पर वो साफ साफ मना कर देता है। उधर फैजान का हादिया के साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं है। हादिया के सामने भी राजी की बेपनाह मोहब्बत आखिरकार आ ही जाती है। वो उनकी बातें सुन ही लेती है। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। राजी जो के दीवाना हो चुका है हादिया का, उसी की सोचों में उसी के ख्यालों में रहना शुरू हो चुका है। उसके बगैर उसका गुजारा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। दिन रात उसी की सोचों में गुम है। आखिरकार कमरे में जाकर पेंटिंग करना और स्केच बनाना शुरू कर देता है, सिर्फ और सिर्फ हादिया के लिए। हादिया के साथ ही वो मोहब्बत करता है और उसी के ख्यालों में अब खोया हुआ है। जैसे ही वो स्केच बना रहा होता है तो उसकी माँ उसके पास आ जाती है। उसे स्केच बनाता देखकर वो भी हैरान रह जाती है कि राजी बेटा तुम क्या कर रहे हो? अगर घर में किसी ने भी ऐसी तस्वीर देख ली तो क्या सोचेंगे वो? क्या तुम वाकई ही हादिया के साथ मोहब्बत करते हो? कितनी मोहब्बत करते हो? आगे से राजी कहता है कि मैं बेपनाह मोहब्बत करता हूँ उनके साथ और उनके बगैर रहना मेरा मुमकिन नहीं है। राजी की आंखों में आंसू हैं, लेकिन उसकी मां से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो पाता। आखिरकार वो भी मां ही है, अपने बेटे का दुख कैसे देख सकती है वो? यहाँ पर वो यही बात कहने के बाद उठकर वहां से चला जाता है, लेकिन उसकी माँ वहां पर बैठी उस तस्वीर को देख रही है और सोच रही है कि आखिर हादिया ने राजी के दिल के ऊपर क्या लिख दिया है जो उसे भूल ही नहीं पा रहा। अपनी माँ के साथ बातें करने के बाद वहां पर लान में अकेला बैठ जाता है। आंखों में आंसू आ जाते हैं, सोचों में गुम है सिर्फ और सिर्फ हादिया की। हादिया के साथ राजी ने वाकई सच्ची मोहब्बत की है। उसे देखकर भी उसे सुकून मिलता है, उसे महसूस करके भी उसे सुकून मिलता है, लेकिन वो मोहब्बत इस बार सबके सामने आने ही वाली है। उधर फरवा जिसे अपने भाई का बहुत ज्यादा ख्याल है, उसे भी सारी की सारी बातों की समझ आ जाती है। उसके सामने भी हकीकत आ जाती है कि हादिया के साथ क्या हुआ था। वो राजी को सफदर मामू का बेटा समझती थी, लेकिन इसी गलतफहमी में उसने फैजान के साथ शादी कर ली। वो कहते हैं कि आज तक हम हादिया भाभी को जो समझते आए थे ना, वो वैसी नहीं है। उन दोनों के दरमियान बहुत बड़ी गलतफहमी है। लेकिन यहाँ पर राजी की माँ रो रही है, अपने बेटे के उस गम में तड़प रही है कि पहले ही वो सारी की सारी बातें अगर सफदर को बता देती तो आज उनका बेटा इस हाल में ना होता, ना ही उसे किसी किस्म की कोई तकलीफ होती। लेकिन यहाँ पर फरवा अपनी माँ को हौसला देने की कोशिश करती है। उधर फैजान जब बाहर से घर आता है तो घर आकर हादिया के साथ अच्छे तरीके से बात भी नहीं करता। हादिया फैजान को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो आगे से मुंह बनाकर उसके पास से गुजर जाता है। बहुत ज्यादा दुख में है हादिया भी। हादिया फैजान जैसे लड़के को डिजर्व ही नहीं करती थी। उसके लिए तो वाकई राजी जैसे अल्लाह ने बनाया हुआ है, इतना नरम मिजाज, सबर का दामन थामे वाला। खामोशी के साथ अपनी महबूबा को फैजान के साथ उसने ब्याह देखता, उसके दिल के ऊपर भी तो वार हुआ ही था। दूसरी जानिब रात के वक्त फिजा अपनी बहन हादिया को कॉल कर देती है। जब उन दोनों के दरमियान बातें शुरू होती हैं तो यहाँ पर फिजा भी बोल ही पड़ती है। कहती है कि देखो ना कितना अच्छा है राजी, मैं तो यही चाहती थी कि आपकी शादी राजी के साथ हो जाती, आज आपको परेशानियों का सामना ना करना पड़ता। वैसे अपनी हादिया में कभी कभी सोचती हूँ कि काश आपकी शादी राजी भाई से हो जाती। कितना ख्याल रखते हैं और कितना प्यार करते हैं आपके साथ। यही बात सुनने के बाद आगे से हादिया कहती है कि अब तो मेरी शादी फैजान के साथ हो चुकी है, अब तो कोई भी ऐसी बात और कोई भी चीज के बारे में सोचना बनता नहीं है। बेहतर होगा कि तुम निसार के साथ खुश रहना। निसार के साथ आपकी बात हुई है या नहीं? आगे से फिजा शर्मा जाती है, लेकिन फिजा के लिए निसार वाकई ही अच्छा लड़का है। निसार की फैमिली और निसार के पेरेंट्स बहुत ही अच्छे हैं। फिजा अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश रहने वाली है, लेकिन हादिया इसी तरह अपनी जिंदगी में जलने वाली है। फिजा की कॉल एंड होने के बाद हादिया परेशान लॉन में बैठी हुई, उसकी भी आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। दूसरी जानिब नताशा जो के फिरौन बनी बैठी अपनी माँ की भी नहीं सुनती। उसकी माँ उसका रिश्ता करवाना चाहती है, लेकिन वो है कि मान ही नहीं रही। उसकी माँ कहती है कि जिस तरह तुमने सोचा हुआ है ऐसा कभी भी नहीं होगा। बेहतर होगा कि सुकून के साथ जो मैं कह रही हूँ मेरी बात मान लो, नहीं तो जिंदगी में तुम पछताओगे। बहुत ज्यादा गुस्से में आखिरकार कमरे में आ जाती है और अपना मोबाइल फोन भी बेड के ऊपर फेंक देती है। उसकी माँ उसे साफ साफ कह देती है कि शादी के मामले में तुम्हें मनमानी नहीं करने दूंगी। लेकिन सफदर कमाल जिन्होंने बहुत ज्यादा सोचने समझने के बाद फैसला किया है कि वो इस बार
बार राजी के साथ अपनी बेटी निताशा का रिश्ता कर देंगे। यही फैसला वो करने के बाद राजी के माँ के पास पहुंच जाता है और वहां पर जाकर उन्हें कहता है कि इसी हफ्ते में राजी और निताशा का निकाह करना चाहता हूँ, आप इस बात के ऊपर क्या कहते हैं। उसकी माँ आगे से खामोश हो जाती है, परेशान हो जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं राजी के साथ बात करूंगी, अगर वो मानेगा तो मैं आपको जल्द जवाब दूंगी। लेकिन कैसे? राजी की माँ कैसे ना कर सकती है अपने भाई को। यूं परेशानी में मुंह लटका हुए वो सफदर कमाल के पास से तो गुजर जाती है। उसके बाद अपने बेटे राजी के पास पहुंच जाती है। राजी को कहती है कि राजी बेटा, तुम्हारे मामू ने निताशा का रिश्ता तुम्हारे साथ तय करने की बात की थी, इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है। वो निकाह करवाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर उसकी मौत से समझाने की भी कोशिश करती है कि कब तक तुम अपनी नाकाम मोहब्बत में अपनी माँ को जलाते रहोगे और मुझे किस बात की सजा है। ना तो तुम्हें आदिया मिल सकती है और ना ही कुछ, उसकी शादी हो चुकी है। बेहतर होगा कि तुम नताशा जैसी लड़की को छोड़ो ही मत, वही तुम्हारे लिए बेहतर है। लेकिन यहाँ पर राजी कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो मेरी कभी भी नहीं हो सकती, लेकिन मैं क्या करूँ, इस दिल पर मेरा इख्तियार ही नहीं है। मैंने अपने आप को समझाने की भी कोशिश की है, लेकिन यहाँ पर ये सारी की सारी बातें आखिरकार हादिया भी सुन ही रही होती है और सोचती है कि इतनी ज्यादा मोहब्बत करता था राजी मेरे साथ और मैं उसे समझ ही नहीं पाई। गलतफहमी की बिना पर मेरा रिश्ता फैजान के साथ हो गया। यही बात कहने के बाद राजी गुस्से से वहाँ से जैसे ही निकलता है तो राजी हादिया को वहाँ पर खड़ा पाता है। हादिया भी वहाँ पर खामोशी के साथ खड़ी रहती है और कोई भी जवाब नहीं देती। लेकिन इस बार हादिया भी राजी को मनाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि बेहतर है कि आप नताशा के साथ रिश्ता तय कर लो। दूसरी जानिब ये बात शीना को भी पता चल चुकी है। शीना ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद अपनी बेटी नताशा के पास पहुंच जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारे बाबा राजी के साथ तुम्हारा निकाह करवाना चाहते हैं और वो भी इसी हफ्ते। ये बात सुनने के बाद आगे से नताशा कहती है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, आप ऐसा सोचिएगा भी मत। बाबा ऐसे कैसे करवा सकते हैं, मेरी मर्जी के बगैर उसके साथ मेरा निकाह कैसे हो सकता है। ये बात सुनने के बाद नताशा भी फैसला कर लेती है कि वो इस बार कभी भी राजी के साथ निकाह नहीं करेगी और वो बहुत जल्द घर से भी भागने वाली है। ये सारा मामला होने के बाद वो अपने दोस्त शहरी को कॉल कर देती है क्योंकि उसके मुंह में भी पानी आ चुका है उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी और उसका घर देखने के बाद उसने सोच लिया है कि वो इस बार अगर शादी करेगी तो शहरी के साथ ही करेगी। उसके साथ बात करने के बाद वो प्लान सेट कर लेती है कि साहिल के किनारे आ जाना, वहां पर मैं भी पहुंच जाऊंगी और मेरी और आपकी मुलाकात भी हो ही जाएगी। शहरी जो के नताशा के साथ फ्रॉड करेगा और उसे झूठी तसल्लियां और लालच देकर आखिरकार अपने जाल में फंसा ही लेगा। लेकिन नताशा को ये सारी की सारी बातें इतनी जल्दी समझ में आने वाली नहीं है क्योंकि राजी के साथ उसकी शादी होना बेहतर है, लेकिन उसे लेट समझ आएगी। लेकिन तब क्या फायदा जब चिड़िया चुगे गया वक्त हाथ नहीं आता। नताशा को जब समझ आएगी तो उसके हाथ कुछ ना होगा। कौन कौन चाहता है कि नताशा का रिश्ता राजी के साथ हो जाए और फैजान का बुरा अंजाम कौन कौन देखना चाहता है जिस तरह से वो हादिया के साथ बुरा कर रहा है। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।